अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ टीचर HHK और आप देख रहे हैं लर्न विद HHK। आज हमारा क्लास 9 है और ये आखिरी क्लास है 2D का, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे 3D की क्लासेस शुरू करेंगे। 3D में हम पहला बेसिक सीखेंगे और इसके बाद हम मॉडलिंग करेंगे। तो आइए अभी हम इस क्लास की तरफ आते हैं। इस क्लास में से हमसे कुछ टूल पाथ्स रह गए थे, जैसे मेल एंड फीमेल टूल पाथ है। तो मेल एंड फीमेल टूल पाथ यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोग टूल पाथ पर क्लिक करेंगे। टूल पाथ पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, क्रिएट एनाली टूल पाथ लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने शो हो जाएगा फीमेल एंड मेल टूल पाथ। तो जैसे हम मेल पर क्लिक करते हैं तो मेल का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो गया है, फीमेल का भी ओपन हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि यार मेल एंड फीमेल क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक ट्रिंगल ड्रा करता हूँ और सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फीमेल, क्योंकि फीमेल फर्स्ट। तो यहाँ पर सॉरी यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैंने यहाँ पर फीमेल पर क्लिक किया। फीमेल पर क्लिक करने के बाद आप लोग ये देख लीजिए कि फीमेल का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने ओपन है। यहाँ पर सिंपली हम फिनिशिंग डिप देंगे, 10 mm मैंने फिनिशिंग डिप दे दिया। इसके बाद हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे। टूल को यहाँ पर आकर के मैंने 6 mm का मेल सेलेक्ट किया। बाकी यहाँ पर टूल का सेटिंग है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सिंपल सा 5 mm दे दिया और बाकी पिट रेट, प्लंग रेट वगैरह वगैरह नीचे आकर के हमने मटेरियल को डिफाइन करना है। तो ये हो गया हमारे पास ओके और ये हो गया कैलकुलेट। तो ये देख लीजिए सिंपल सा, ये जैसे हमारे पास पॉकेट टूल पाथ पड़ा हुआ था कि एरिया क्लियरेंस और टूल पाथ, इसका काम भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का है। तो इसको मैं सिमुलेट करके दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा वाज़ेह तरह से समझ आ जाए। तो ये देख लीजिए भाई, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया और ये था हमारा फीमेल का जो पॉकेट टूल पाथ था, ये वही था। अब दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पर। इस टूल पाथ को भी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने बंद कर दिया। अब नीचे हम आ जाते हैं होल पे। होल पे क्या होगा कि हमारे पास जो वेक्टर है उसके बाहर बाहर काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 mm फिनिशिंग डिप दे दिया। यहाँ पर मैं आकर के सिंपल से मैंने बाल नोज सेलेक्ट किया, बाकी बाल नोज का सेटिंग है और ये हो गया कैलकुलेट। इसके इनर साइड पर जो है कटिंग हो गई। सारे मेल पर बाहर बाहर होता है और फीमेल पे यहाँ पर इनर कटिंग जो है वो हो गया। सिंपल सा ही कटिंग करेगा, जिससे हमारे पास लॉन्ग टूल पाथ था, इनर साइड आउटर साइड वगैरह वगैरह थे, तो इस हिसाब से जो है काम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास। और इसको हम दोबारा आ जाते हैं, इसको मैं दोबारा से हम दूसरे टूल पाथ की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेपिट पॉकेट। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल सा फिनिशिंग डिप देना है। मैंने 10 mm का फिनिशिंग डिप दे दिया। बाकी मैंने टूल सेलेक्ट करना है, नीचे आकर के मैंने टूल को भी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर 6 mm का मेल मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने जो काम करना है इस टूल पाथ का जो डायग्राम है इससे भी आपको पता चलेगा कि पहला वाला जो क्लियरेंस करना है इसका डिप्थ कितना होना चाहिए। तो डिप हम देते हैं 5 mm का, मैंने डिप दे दिया। फिर आपसे पूछता है कि भाई उसका वेड्थ कितना होना चाहिए। परस करेगा अगर आपके पास ये जो रेक्टेंगल है कितने एम का है, तो इसका जो वेड्थ है 267 mm का। तो इसको हम यहाँ पर हम देते हैं वेड्थ में भी 50 mm चलेगा। 50 मैंने दे दिया, बाकी मटेरियल है और ये हो गया हमारे पास कैलकुलेट। और इसको मैं सिमुलेट करके दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो ये हो गया सिमुलेट। तो ये देख लीजिए, इसने पहला वाला काम किया, अब दोबारा दूसरा वाला जो वर्क है वही कर रहा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये है 50 mm और यहाँ से यहाँ तक 5 mm और यहाँ से जो पूरा फासला है वो है 10 mm का। तो इस हिसाब से इसने वर्क किया। अब दोबारा से हम दूसरे टूल पाथ की तरफ देखते हैं। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें से ख़ास मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग इस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक दूसरा भी टूल पाथ है, फीमेल स्टॉपिट एनाली। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैंने फिनिशिंग डिप दे दिया 10 mm का और बाकी जो है डेप्थ एंड विड्थ मैंने 5 mm का और विड्थ मैंने दे दिया 50 mm का। और ये हो गया कैलकुलेट। कैन नॉट कैलकुलेट द फॉलोइंग रीजन, नो टूल सेलेक्टेड। तो हमने टूल को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था तो इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो नीचे आकर के मैंने टूल को भी सेलेक्ट कर दिया और अब ये हो गया कैलकुलेट। तो इसमें क्या होगा, ये जो बीच वाला जगह है बिल्कुल छोड़ देगा ये और बाकी जो एरिया है इस पर काम करेगा। तो ये देख लीजिए,
ये जो बीच वाला एरिया था ये रह गया, यहाँ पर डेप्थ वगैरह वगैरह बाकी वही चीज़ें यहाँ पर इसने लाइन क्रिएट किया। और ये जो बीच वाला जगह था यानी कि जहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया था वही जगह रह गया, और यहाँ पर इसने क्लियरेंस किया, और यहाँ नीचे भी इसने अपना काम जो है वो कर दिया, और ये हो गया। तो अब हम आ जाते हैं मेल की तरफ। जैसे मैंने मेल का जो टूल पाथ है उस पर मैंने क्लिक किया, और इसका जो फिनिशिंग डिप वगैरह वगैरह है वो मैंने दे दिया, और ये हो गया। यहाँ पर मैंने टूल को सेलेक्ट कर दिया और ये कैलकुलेट हो गया। तो ये देख लीजिए इसके जो बाहर जगह पर ही इस पर सिंपल सा कटिंग करेगा, सिंपल सा काम करेगा। तो ये था हमारे पास मेल टूल पाथ। और मेल टूल पाथ का जो दूसरा किस्म है वो भी हम देखते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर हम देते हैं फिनिशिंग डिप। फिनिशिंग डिप मैंने 10 mm दे दिया, और बाकी एक्स वाई का जो जेड पोजीशन है वही तो आपको पता है। और नीचे आकर के मैंने दे दिया एंड मेल। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, डिप दे रहा हूँ। मुझे चाहिए 5 mm का डिप, और वेड्थ मुझे कितना चाहिए, मैंने साइडों पर काम करना है तो मेरे को चाहिए 40 mm का। और ये हो गया हमारे पास कैलकुलेट। अब इसको मैं सिमुलेट करके दिखा लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तरह से जो है समझ आ जाए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने 40 mm का क्लियरेंस किया यहाँ पर, सॉरी। और ये जो मॉडल था इसने बना करके हमको दे दिया। तो ये था हमारा आखिरी क्लास। तो इंशाल्लाह आगे जो है नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा 3D के बारे में, और इंशाल्लाह हम 3D जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो इसलिए मैंने बस जल्दी आपको बता दिया ताकि हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वो इसमें रहे। इसमें से ख़ास इतना कुछ भी नहीं, इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे क्लास का हिस्सा था सो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, क्योंकि आज से हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप जो है इसको आगे लेकर जाएंगे। सो कम ऑन जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।